नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नीलम पाटीदार और आज का टॉपिक है हमारा माइंड साइकोलॉजी। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। Ladies and gentlemen, are you ready? माइंड साइकोलॉजी क्या है? मन को समझने का विज्ञान, अटेंशन ग्रैबर। क्या आप कभी खुद से सवाल पूछा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ? कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ है और आपके खिलाफ काम कर रहा है? कभी गुस्सा आ जाता है, डर लगने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई पुरानी बात बार बार याद होती, मेमोराइज होती रहती है। तो इसका जवाब है माइंड साइकोलॉजी में, जिसे मन को समझने का विज्ञान कहते हैं। Able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. क्योंकि mind is the most powerful thing. We all think it's a physical. I am tired, I can't run more. It's the mind that is telling the body you can't run. आज मैं बताऊंगी कि आखिर माइंड साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों हर एक इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए और इसकी समझ भी होनी चाहिए। माइंड वर्सेस ब्रेन, मन और मस्तिष्क का अंतर। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि माइंड और ब्रेन एक जैसे नहीं होते। ब्रेन यानी मस्तिष्क एक हमारा भौतिक अंग है जो सिर के अंदर होता है। माइंड यानी एक अदृश्य शक्ति जिसमें हम सोचता है, महसूस करता है, सपने देखता है, निर्णय लेता है। आप सोचिए, जब कभी हम किसी बात से डरते हैं तो उसका असर हमारे दिल की धड़कन से शरीर पर होता है। यही है माइंड और ब्रेन का रिश्ता, और इसी तरह वो दिमाग में, शरीर पर लागू करता है। ये दो हिस्सों में बटे जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यह वो हिस्सा है जिसे हम अपनी सोच, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। आपने एग्जाम्पल इस वीडियो को चलाने का फैसला लिया, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यह हमारी आदतें, भावना है, विश्वास, इन सब में छुपा होता है। जैसे एग्जाम्पल, बचपन में किसी ने हमें कहा कि तुम सफल नहीं हो सकते, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या सोचेगा कि आप इस शक लागू कर देगा। आप सोचने लगेंगे कि यार मैं नहीं कर सकता, पर मेहनत आपको वो सब करवा देगी। माइंड साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी सोच कैसे बनेगी और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। माइंड साइकोलॉजी क्या सिखाती है? इमोशनल, हम कैसे और क्यों महसूस करते हैं। थॉट्स पैटर्न, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं। मेमोरी, हम क्या याद रखते हैं और क्यों भूल जाते हैं या क्यों रखते हैं। विश्वास, हम अपने बारे में क्या मानते हैं और कैसे बनते हैं। हैबिट्स, हमारी रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे उठने का तरीका, बात करने का स्टाइल। माइंड साइकोलॉजी बताती है कि खुद को कैसे रिप्रोग्राम करना है। माइंड साइकोलॉजी को बेहतर कैसे बनाएं? अगर आप अपने माइंड साइकोलॉजी को, उसे मजबूत करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाएं। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझिए और अपने अंदर झांकिए। सेकंड, मेडिटेशन, खुद को दिन में 10 मिनट चुप बैठिए और अपने मन में सोचिए और मेडिटेशन कीजिए। पॉजिटिव, रोज अपने आप से पॉजिटिव बात करें। लिमिटेड बिलीव्स को बदलना, जैसे मैं ये नहीं कर सकता तो आप ये बदलिए कि ये मैं कर सकता हूँ। ग्रेजुएट प्रैक्टिस, हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब हम ये सब करते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव दिशा में, क्लियर दिशा में लेके जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, कोई किताबी बातें नहीं हैं, कोई किताबों की चीज़ नहीं है। ये हमारी सोच का खेल है। हर रिश्ता, हर भाव में शामिल रहता है। जितना आप अपने मन को समझेंगे उतनी ही ज़्यादा शांति आपको पहुंचेगी। जो एक्टर बनना चाहते, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
आपने अपने माइंड में क्या बदलाव लाया है या क्या बदलाव आ सकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।